हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वन शॉट वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में, यानी कि कोई भी टेंस हो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमने कुछ वीडियो अपलोड की थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट में, 7 वीडियो करीब हमने अपलोड किया है, जिसमें आपका पूरा हमने डिस्कस कर दिया था कि कोई भी अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, मतलब कोई भी टेंस हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। फिर एक लास्ट वाली वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था, वेद प्रकाश पांडे नाम का एक बच्चा था, उसने कमेंट किया था कि सर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसका पैसिव वॉइस हम क्यों नहीं बनाते हैं। तो हम आपको बता दें कि आप वैसे किसी से पूछेंगे या फिर यूट्यूब वगैरह पर भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे रीज़न बताए गए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि एक्चुअली इसका कोई मेन वो नहीं होता कि मतलब ऐसा होता उसका जैसे कि हम पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते हैं। बस इतना समझ जाइए, जो बन सकता है वो हमने बता दिया आपको। आप अगर 10th में होंगे तो 10th के एग्ज़ाम में भी जो आता है आपका क्या एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का आएगा। आपको ऐसा कुछ नहीं देगा एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड के या फिर सीबीएसई बोर्ड के, कि जिसका पैसिव वॉइस बने ही ना। समझ रहे हैं आप? तो आपको जितना हमने बताया उतना ही आप पढ़िए। और रही बात कि क्यों नहीं बनाया जाता, तो अब जैसे कि हम कहते हैं कि अब बट है और पुट है, ठीक है, तो दोनों में देखिए लिखने में क्या डिफरेंस होता है। बी यू टी बट होता है और पी यू टी को हम पुट पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए पट, बट इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी होती है कि क्या लिख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं वो चीज़ बन गई है वैसे तो उसको पढ़नी है, उसका प्रोनाउंसिएशन हमको पुट करना है तो पुट ही करेंगे, ना कि बट का देख करके हम क्या करेंगे कि पट करेंगे, ठीक है। तो अब क्यों, अब कोई हमसे ये पूछे कि सर ये क्यों नहीं होता, कि उसको क्यों नहीं हम बट पढ़ते हैं तो इसको भी पट पढ़ना चाहिए, तो हम आपको यही कहेंगे कि जो चीज़ें सही हैं वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, तो बस आप उसी पर ध्यान दीजिए। और क्यों नहीं, मतलब ये कोई सही क्वेश्चन सही था उसका, बट ये हमारे कहने का मतलब है कि जो बताएं हम वही सही है। तो जिसका पैसिव वॉइस बनता है हमने बता दिया आपको, बस इतना समझिए कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनता है इसीलिए किसी ने नहीं बनाया। अब बाकी चक्कर में ना पड़िए कि क्यों नहीं बनाया जाता है, क्या है आपके एग्ज़ाम में भी जो आएगा बोर्ड के या फिर क्या आएगा कि जो भी कुछ है आपका एक दे देगा, उसका कहेगा कि पैसिव वॉइस बनाइए, ठीक है। 1 या 2 आता है शायद, उसके बाद एक दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल से या परसों से हम स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी 3-4 दिनों से, तो इसलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही तबीयत सही हुई तो हम फिर अपना वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बिना देर के हुए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हमने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आता है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे हम बनाएंगे। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स, बाई और ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले एक चीज़ और हम बता दें आपको फ्रेंड्स, कि हम जब स्टार्ट किए थे अपना फर्स्ट वीडियो तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस बनाने से पहले आप 2-3 रूल को कॉमन याद कर लीजिए। कोई भी टेंस रहा है तो उसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि फर्स्ट रूल तो ये होता है कि ऑलवेज हम जब भी पैसिव बनाते हैं किसी एक्टिव वॉइस का, तो जो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो इसमें आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहेगा वो आके इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो आके सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में यानी कि आते ही वो चेंज हो जाते हैं। और क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ऑलवेज यूज़ करेंगे। कोई भी टेंस हो अगर उसका पैसिव वॉइस बना रहे हो आप, तो पैसिव वॉइस ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही आपको मिलेगी, ठीक है। और एक रूल हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हमको वर्ब देखना होता है। किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस अगर आप बना रहे हो तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तभी उसका पैसिव वॉइस बनेगा, अदरवाइज़ इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। अब ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव क्या होता है ये सब कुछ हमने अपने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में डिस्कस कर लिया है, तो जो भी नहीं देखा होगा मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जा करके उससे पहले देख लीजिएगा, ठीक है, कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो ये सब रही पुरानी बातें जो कि हमने बताया था कि कोई भी टेंस हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमको पता होना चाहिए। अब चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने लिया है तो इसका रूल हमने बताया है कि पैसिव वॉइस बनाने का ये होता है कि सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स, बाई और ऑब्जेक्ट। तो ये जो लिखा है सब्जेक्ट, ये आप समझ जाइए कि कहाँ से आएगा, हमारा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से आएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है क्या, ही प्ले लूडो इन द मॉर्निंग, ठीक है, ही प्ले लूडो इन द मॉर्निंग। अब देखिए जो
एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लूडो हमारा ऑब्जेक्ट था, अब इसमें हम सब्जेक्ट बना दिए। तो लूडो, उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज एम आर। तो इज एम आर, तो आपको पता है कि ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, ऑलवेज सर्व सब्जेक्ट जो भी होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम ऑलवेज यूज करते हैं वर्ब का यूज या फिर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले क्या है आपका, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ जो आते हैं उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको पता होना चाहिए कि इज का यूज सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर होता है तब हम करते हैं। तो लूडो चूँकि सिंगुलर है तो हमने इज का यूज़ किया। अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम आर का यूज़ करते, और सब्जेक्ट अगर आई होता तो हम एम का यूज़ करते। ठीक है, तो इस तरह से लूडो इज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी। उसके बाद हमने लिखा है कि रूल में अदर्स का यूज़ करेंगे। तो अदर्स क्या होता है, जो हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो भी हमारा कुछ बचता है वो सब अदर्स में आता है। तो अदर्स में क्या हो गया, यहाँ पे इन द मॉर्निंग आपका अदर्स हो गया। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हम बाई लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अब कहाँ से लाना है, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा उसको लाएंगे। तो चूँकि ही था आपका, तो ही का जब ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो हिम होता है, तो हम कर देंगे बाई हिम। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, लूडो इज़ प्लेड इन द मॉर्निंग बाई हिम। ठीक है, ये हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस कैसे हम बनाते हैं। तो हमने लिखा है सब्जेक्ट इज एम आर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाई और ऑब्जेक्ट। एक चीज़ आपका इसमें चेंज हुआ है क्या, कि बीइंग ऐड हो गया बस, बाकी प्रेजेंट इंडिफरेंट का जैसे हम पैसिव बनाते थे सब रूल देखिए वही आपको मिलेगा। बट इसमें किया हुआ है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग का यूज़ हमने कर दिया है। हमने एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स, आई एम मेकिंग दिस पेंटिंग फॉर रवि। तो रूल वही रहेगा जो कॉमन रूल है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पहले वर्ब को देख लो कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं आपका, सबसे पहले हम आपका सब्जेक्ट लाएंगे। तो सब्जेक्ट हमने लाया दीज पेंटिंग यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद चूँकि पेंटिंग है तो दीज पेंटिंग से आपको देख ही के समझ में आ रहा हो जाएगा, मतलब कि आप देख कर ही आपको पता चल रहा होगा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। दीज पेंटिंग, ये पेंटिंग मतलब कि बहुत सारी पेंटिंग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, तो हमने आर का यूज़ किया। उसके बाद बीइंग हमने लाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक, मेड होता है ना। तो मेक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे मेक था, हमने यहाँ पे मेड बना दिया उसको, तो मेड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अदर्स लाएंगे, तो फॉर हो गया, मेड फॉर। उसके बाद रवि आपका हो गया मेड फॉर रवि। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पे क्या किया है, बाय मी, मतलब कि मी को हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या था एक्टिव वॉइस में, आई था। आई एम मेकिंग दिस पेंटिंग फॉर रवि, मैं बना रहा हूँ ना, तो आई यहाँ पे था, ना कि रवि यहाँ पे सब्जेक्ट था। ठीक है, एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट आई था, तो इसलिए हमने बाय के बाद ऑब्जेक्ट उसी को बनाया मी, और फॉर रवि यहाँ पे क्या है, अदर्स में आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। दीज पेंटिंग आर बीइंग मेड फॉर रवि बाय मी। अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि हमने जैसे कि रवि है तो दीज पेंटिंग को कैसे ऑब्जेक्ट बना दिया है और आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो ये सब कुछ हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में डिस्कस किया है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, वर्ब कैसे फाइंड करते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब कुछ हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में डिस्कस किया। उसके बाद हमने टेंस की प्लेलिस्ट स्टार्ट की, तो टेंस भी हमने पढ़ाया, क्योंकि टेंस का ही यूज यहाँ पे आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में है। तो हम एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जैसे कि हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर डिस्कस किया। तो इस तरह से जो जिसको कुछ भी नहीं आ रहा होगा, जीरो मतलब इंग्लिश ग्रामर में होगा, उसको कुछ आ जाएगा कि सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ जान जाएगा, पहचाना सेंटेंस में। फिर हमने टेंस पढ़ाया, क्योंकि टेंस का ही यूज़ आपको मिलेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। जब तक आपको टेंस नहीं आता है आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं कर सकते हैं। और यूपी बोर्ड का क्लास 10th हो गया, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि जिसको नरेशन बोलते हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया, दीज पेंटिंग आर बीइंग मेड फॉर रवि बाय मी, ये आपका इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। तो इसमें रूल है सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स, बाय और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हमने लिया है फ्रेंड्स, सी हैज़ टॉट देम टुडे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो देम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे हो जाएगा, तो हमने दे यूज़ किया। रूल के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव, तो हैज़ या हैव में से कौन आएगा,
आपका प्लूरल है दे, तो हम हैव का यूज़ करेंगे, तो हमने हैव का यूज़ किया। उसके बाद बीन, तो दे हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी टॉट हो गई। उसके बाद अदर्स लाएंगे, तो अदर्स में टुडे हो जाएगा। उसके बाद बाई, और उसके बाद रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट लाइए, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, जो सब्जेक्ट का क्या होगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि सी है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो इस तरह से इसका हमने हर कर दिया। और पैसिव वॉइस क्या हो गया, दे हैव बीन टॉट टुडे बाई हर। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखे आपको तो पैसिव वॉइस चेंज करने का रूल ये हो गया। ठीक है, अगर निगेटिव होगा तो आप क्या करिएगा, हैज़ हैव के बाद नॉट का यूज़ कर दीजिएगा बस। और इंट्रोगेटिव होगा तो क्या करते हैं, हम हैज़ हैव का यूज़ पहले कर देते हैं सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर देते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाता है। अगर केवल इंट्रोगेटिव है, उसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो हैज़ हैव पहले यूज़ कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे। ठीक है, और WH होगा तो WH तो सबसे पहले आता ही है। तो ये सब कुछ हमने बताया है। अगर ये शॉर्ट वीडियो, चूँकि वन शॉर्ट वीडियो तो इसमें हमने एग्जाम्पल भी एक ही लिया है, और ताकि आपको, क्योंकि हमने अच्छे से जो बताया है वो 7 वीडियो में हमने आराम से आपको अच्छे से एकदम एक एक टेंस जैसे होता है सब कुछ बता दिया है। तो ये वन शॉर्ट वीडियो है तो उतना मतलब कि डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो ऊपर से ये हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये जो पढ़ा होगा वो उसको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, जो नहीं भी पढ़ा होगा उसे भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कुछ इसमें टफ है नहीं। जिसको टेंस आता है वो सीख लेगा, इजीली सीख लेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जांपल, और उसके बाद खुद से 2-3 एग्जांपल करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद आपको आ जाएगा इजीली। तो फिर हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं पास्ट की ओर। तो पास्ट इंडिफिनिट में हमने लिया था सब्जेक्ट, वाज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाई और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे है ही टीच मी लास्ट डे। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक गलती हो गई है हमसे भी कि ही टीच मी लास्ट डे। ठीक है, तो ये प्रिंट में एक्चुअली गलती हो गई है PDF फाइल में कि ही टॉट होना चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए ही टॉट मी लास्ट डे। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया ही, टॉट हो गया आपका वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है ये, और अदर्स में आपका लास्ट डे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ही टॉट होना चाहिए, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया है। तो मी चूँकि आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले, तो आई हमने कर दिया। उसके बाद इज एम आर में से, सॉरी वाज या वर में से कोई आएगा तो हमने वाज का यूज़ किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद अदर्स तो लास्ट डे, बाई हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्ट लाना है, तो जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो हमने हिम कर दिया। और इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हो गया, आई वॉज टॉट लास्ट डे बाई हिम। ठीक है, ये हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस। पास्ट कंटिन्यूअस की ओर चलते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस हमने लिखा है रूल, सब्जेक्ट वाज, वर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाई और ऑब्जेक्ट। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, तो क्या चेंजिंग उसमें भी था, केवल बीइंग ऐड हो जा रहा था, बीइंग। इसमें भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में बीइंग नहीं था, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आ गया, बीइंग आ गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक आपको, और कभी भूल भी जाते हैं तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रिलेट करके पढ़िएगा आप फ्रेंड्स। इसमें हमने एग्जांपल लिया है, ही वाज प्लेइंग चेस विथ रीता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। तो चेस हो गया सब्जेक्ट आपका। उसके बाद वाज, वर, तो वाज हो जाएगा चूँकि चेस क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद हमने बीइंग लाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड का यूज़ किया। विथ रीता यहाँ पे आपका अदर्स हो गया। उसके बाद बाई और हिम कहाँ से आया है, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा उसका हमने ऑब्जेक्टिव केस लिया है, तो ही का हिम हो जाएगा। तो चेस वाज बीइंग प्लेड विथ रीता बाई हिम, इसका पैसिव वॉइस हो गया। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। चलते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर। तो इसका रूल हमने लिया है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाई और ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल हमने लिया है फ्रेंड्स, वी हैड प्लेड मेनी गेम्स। तो इसकी पहचान आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट होता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिख रही है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं इजीली कि पास्ट परफेक्ट होता है। टेंस आप पढ़े हैं तो इजीली, हमने कहा ना कि जब टेंस आप पढ़े हो तो आपको इजीली समझ में आएगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, फिर भी अगर नहीं भी पढ़े हो तो बाद में पढ़ लीजिएगा, बस इसको अभी फ़िलहाल समझ लीजिए। ठीक है, वी हैड प्लेड मेनी गेम्स, तो हैड प्लेड आया तो चूँकि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, क्योंकि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ करते हैं हम, पास्ट परफेक्ट में ही करते हैं। तो मेनी गेम्स चूँकि एक्टिव वॉइस में
ऑब्जेक्ट था तो इसको सब्जेक्ट बना दिया हमने, तो मैनी गेम्स। उसके बाद हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया। और उसके बाद अदर्स का यूज़ करते हैं, तो चूँकि अदर्स कुछ भी नहीं है तो हमने नहीं लिखा। उसके बाद बाई लगा दिया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, जो एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट होगा वही तो होगा। तो सब्जेक्ट वी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, तो हमने अस कर दिया। और इस तरह से इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया, मैनी गेम्स हैड बीन प्लेड बाई अस। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें भी हमने लिखा है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर, तो इसमें लिखा है हमने रूल, सब्जेक्ट विल या शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स बाई और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल कॉल मी सीता। ठीक है, ही विल कॉल मी सीता, तो सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी को क्या करेंगे हम आई कर दिए, क्योंकि सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यूज़ करेंगे ना, सब्जेक्टिव कैसे यूज़ करेंगे, तो हमने आई कर दिया। उसके बाद विल भी हो गया, चूँकि आई के साथ हमने आपको बताया था कि शैल का यूज़ करते हैं, बट लेटेस्ट इंग्लिश में अगर देखा जाए तो आजकल मतलब आई और वी के साथ भी हम विल का ही यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ बहुत कम का मतलब दिख ही नहीं रहा है। पहले क्या होता था कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते थे, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो तो विल का यूज़ करते थे। बट अब देखा जाता है यही फ्रेंड्स की मोस्टली कि आई के साथ हो या फिर वी के साथ हो, सब कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल का यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, गलत नहीं होगा, शैल भी करोगे तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने बी का यूज़ किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया। उसके बाद अदर्स में आपका सीता हो जाएगा, जैसे वहाँ पे फॉर रवि हो गया था, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने लिया था ना, रवि को क्या कर दिया था, अदर्स बना दिया था, तो यहाँ पे सीता अदर्स हो गया। उसके बाद बाई और ही है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका हिम। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आई विल बी कॉल्ड सीता बाई हिम। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर। इसका हमने रूल लिया है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट विल या शैल, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाई और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हमारा, राम एंड रवि विल हैव प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट सबसे पहले हमने कर दिया, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हमने क्रिकेट कर दिया। उसके बाद विल या शैल, तो विल या शैल में से किसका हम यूज़ करेंगे, हमने आपसे कहा था कि आई और वी जब सब्जेक्ट होता है तो बस उसके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ विल का। बट हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था फ्रेंड कि आई और वी के साथ भी अब मोस्टली क्या किया जा रहा है, विल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप विल का यूज़ करेंगे तब भी गलत नहीं होगा। सेल का यूज़ वैसे करना चाहिए आई और वी के साथ, बट लेटेस्ट इंग्लिश में यही हो रहा है कि विल का ही यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो राम एंड रवि विल हैव प्ले क्रिकेट था, तो हमने क्रिकेट विल हैव बीन, रूल के अकॉर्डिंग हैव बीन आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी प्लेड हो गई। उसके बाद अदर्स, तो अदर्स में कुछ भी नहीं बचा तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद बाई, तो बाई हमने लगा दिया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा हमारा, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, तो राम एंड रवि दोनों यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, राम एंड रवि जो है दोनों यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, बाई राम एंड रवि। और इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया फ्रेंड्स, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाई राम एंड रवि। ठीक है, तो हमने देख लिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब आगे चलते हैं, तो हमने देखिए ऊपर फ्यूचर कंटिन्यूअस जो कि छोड़ दिया था, तो हम आपको बता दें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो आप इसका पैसिव वॉइस बनाने का ट्राई करिएगा, बट ये बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बना, अब इसका कोई मेन रीज़न मतलब नहीं बताया गया है, क्योंकि नहीं बनता है, नहीं बोल सकते। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, जब वीडियो स्टार्ट हुई तभी बताया कि BUT बट होता है, बट PUT पुट क्यों बोलते हैं, क्यों बस बोलते हैं, इसका कोई मेन रीज़न नहीं होता। ठीक है, तो इसका भी वैसा ही कुछ है कि मेन रीज़न कुछ नहीं होता। वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, बट मेन रीज़न कुछ नहीं होता। बस आप इतना जान लीजिए कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता भी हमें नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट हो गया, और एक एग्जांपल हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का लिया है, जैसे ही विल हैव बीन प्ले क्रिकेट फॉर 3 डेज़, तो यहाँ पर भी हमने कट बनाया, यानी कि इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने अपना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का भी सीरीज़ ख़त्म कर लिया फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो वन शॉट हो गया। तो आप अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगली वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे कौन सा, नरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं।
तो क्लास 10th जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे उनके लिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। और वन शॉट तो देख ही लेंगे, जैसे एग्ज़ाम से पहले आप क्या किए कि टेंस का देख लिए वन शॉट, इसीलिए हम मतलब कि 30 मिनट में वो कर दिए आपका टेंस का, 20 मिनट्स में आपका ये हो गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया। उसके बाद आपका क्या आएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो उसको भी हम वन शॉट में बनाएंगे। जैसे सारी वीडियो पहले सीरीज़ वाइज बनाएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके, फिर लास्टली वीडियो क्या कर देंगे आपका वन शॉट दे देंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप एक बार पढ़ लो तो एग्ज़ाम में बैठ जाओ। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि अब टेंस में हमारा 26-27 वीडियो देखोगे एग्ज़ाम के टाइम में, अभी देख सकते हो पॉसिबल है, बट उस एग्ज़ाम के टाइम में टाइम नहीं होता, तो आप वन शॉट बना लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वन शॉट भी बना दिया है। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है फ्रेंड्स। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि नरेशन स्टार्ट करेंगे हम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।